बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज का जो टॉपिक है वो मैं काफ़ी देर सोचती रही कि ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए जिसको देखकर एकदम से आप घबराएं नहीं, बल्कि ये ऐसा हो कि उस चीज़ से आप फेमिलियर भी हों अपनी सारी ज़िंदगी में और आपने देखा हुआ भी हो, और इसको हम कैसे जो है आपको पता चले कि जो इस्तेमाल आप इसका कर रहे हैं इसके अलावा भी वो कैसा होता है, और अगर हम उसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किस नज़र में हमें नज़र आता है। आज मैं बात करूँगी सबसे कॉमन सॉल्ट विच इज़ सोडियम क्लोराइड की, जिसको आप NaCl जो है फॉर्म लिखते हैं। और ये सॉल्ट तो मोस्टली आपने अपने घरों में देखा होगा और बचपन से देखते आ रहे होंगे। ये हमारे पास किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन सोर्स है आपके पास सोडियम और क्लोराइड आयंस की, जो कि हम ह्यूमन डाइट में रोज़ का लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल हमारे पास है। एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड 6 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय सोडियम आयंस। केमिकली आपने फार्मूला इसका देखा है, मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी एंड सो ऑन। ये फिगर में आपके सामने जो है ये डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करूँ तो हमारे पास हम नॉर्मली इसको फूड में कुकिंग के लिए, सीजनिंग के लिए, सैलड्स बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं उसके लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं, नेचुरल कलर्स को इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है, प्रिज़र्व करते थे पुराने दौर में मीट वगैरह को, उसके लिए हम इस्तेमाल किया करते थे। मैरिनेट करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जो मरीन फूड्स होते हैं उनको मैरिनेशन के लिए, नॉर्मली भी मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके वाइड वेराइटीज़ ऑफ हाउस होल्ड में इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग पॉट्स के लिए, पैन्स के लिए, प्रिवेंटिंग मोल्ड्स के लिए, स्टेन दाग धब्बे या ग्रीस के निशान हो उसमें आप उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और विंटर्स में बहुत से मुल्कों में जो है ये आइस को जो है के ऊपर डाली जाती है ताकि जो है आपके पास एंटी फ्रीजिंग का जो है ये काम कर सके। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन आज पहले जो आपने पढ़े ये वो इस्तेमाल थे जिससे कुछ आप फेमिलियर थे और कुछ से नहीं थे। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे कि इसका मेडिकली जो है वो क्या इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में हमारे पास कि आजकल जो है डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और जब आपको एक्सट्रीम डायरिया हो जाता है और आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि जी ड्रिप लगवा लें। ड्रिप एक्चुअली है क्या कि ये एक इंटरवेनस सिस्टम होता है, आपके पास जो है ये ड्रिप्स के थ्रू जो है ट्रीटमेंट किया जाता है कि सॉल्ट आपके पास होता है, नॉर्मली ये टर्म यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सेलाइन वाटर की ड्रिप्स आपके पास क्या होती हैं कि सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया जाता है वाटर के अंदर, लेकिन इस आईवी ड्रिप्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है, और अगर आपके बॉडी में सॉल्ट्स की या शुगर की अनबैलेंसिंग है तो उसके लिए आपके पास यूज़ किया जाएगा। नेज़ल इरिटेशन या नेज़ल ड्रॉप्स के तौर पे जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके नाक में जो कंजेशन होती है या जो है नेज़ल कैविटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूज़ होता है और उसको मॉइस्ट रखता है। मोस्टली जब आपको कोई वुंड्स या इस तरह होता है तो डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट के लिए अगर इमरजेंसी में भी जाते हैं तो सबसे पहले इस सलाइन वाटर से वॉश किया जाता है, जिसका मतलब जो है उस एरिया को क्लीन कर देना, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से साफ़ कर देना, और उनको ब्लड स्टेन्स वगैरह वो भी रिमूव करने के लिए है। आई ड्रॉप्स के तौर पे अगर आप यूज़ करते हैं तो आइज़ की रेडनेस, टेयरिंग, ड्राइनेस को रिमूव करता है। और सोडियम क्लोराइड की अगर इनहेलेशन हम यूज़ करते हैं तो वो क्रिएट करता है ऐसा म्यूकस क्या है, सीक्रेशन है जो कि कफ को जो है रोकने के काम आता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि इसका सोडियम क्लोराइड का इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में क्या है, कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ये क्लोराइड को, शुगर को, वाटर को, अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा क्लोराइड आपको पता है कि अल्लाह ताला ने आपके बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस रखा है स्टमक के अंदर, और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है और एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को।
इसके अलावा अगर आपने ये सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि अगर हम एक्सेस ले लेते हैं किसी भी चीज़ का तो ऑब्वियसली वो नुकसानदेह होती है। तो ये अगर एक्सेस हम यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारी आइज़ को, स्किन को, एयरवेज को, स्टमक को इरिटेट करती है, ठीक है। तो ऐसे में इरिटेशंस को रोकने के लिए हमें बेहतर होता है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट लें या मेडिकल कंसल्टेशन ले लें, या फिर हम उस इरिटेशन को रोकने के लिए तो उसको प्लेन वाटर से वॉश कर लें और फ्रेश एयर में जो है वो जाएँ। एक्सेस सॉल्ट्स जो है, अगर हम सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, चांसेस जो हैं वो हार्ट अटैक के और किडनी डिजीज़ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में जो वाटर की रिटेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग जो है वो बॉडी में होना शुरू हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स, इवन सलाइन वाटर, आप बहुत ज़्यादा अगर इंटरवेनस सिस्टम बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लगवाने के आदी हैं, आपको ज़रा सी डिहाइड्रेशन हुई है तो आप ये समझते हैं कि जाएँ हम ड्रिप्स जो है वो ओनली हल है और आप जाते हैं और उसको करते हैं। तो हाई कंसनट्रेशन जब सलाइन सोल्यूशन की आपकी बॉडी में भी ज़्यादा हो जाती है तो वो रेडनेस और स्वेलिंग जो है वो कॉज करती है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आपको जो है ये चीज़ समझने में आसानी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।